हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर का एक प्ले टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट नाम का प्ले है, इसे आज हम डिस्कस करेंगे। आपका पेपर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पार्ट 1, यूनिट नंबर भी फर्स्ट ही है। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है द ब्रिटिश राज। ओके, सो टेम्पेस्ट को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट कहा जाता है तूफान को। ओके, आपने देखा होगा ना मूवीज में। अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज देखी है तो आपने देखा तूफान आ जाता है समंदर में, सी में, है ना। तो उस तरीके का तूफान है, उसे टेम्पेस्ट कहा जाता है। सो उसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है, हम समझेंगे। सो ये जो प्ले है, लिखा कब गया था? 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया, ये माना जाता है। इसके थीम्स क्या क्या है? मैजिक, बीट्रेयल, रिवेंज, फैमिली। सो इस प्ले से हमें मैजिक के बारे में पता चलता है। एक करेक्टर है जो कि मैजिशियन है, वो दूसरे लोगों के ऊपर मैजिक कर देता है। फिर इस प्ले में हमें एक थीम मिलता है बीट्रेयल का, कि एक इंसान है जो पहले ड्यूक था, बाद में उसके दोस्तों ने, भाइयों ने उसे धोखा दे दिया, बिट्रे कर दिया। वो भी हमें समझ आता है। फिर वही इंसान उन लोगों से दोबारा अभी रिवेंज चाहता है, अवेंज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, तो वो चीज है। और उसकी फैमिली के बारे में तो बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी। ये जो प्ले है वो ट्रेजिक भी है और कॉमिक भी है, इसमें कॉमिक थीम्स भी हैं। मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छे से प्ले समझाऊंगा। सो इस प्ले में कितने एक्ट हैं? तो देयर आर 5 एक्ट्स इन द प्ले। तो 5 एक्ट हैं, ये पहली चीज, स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले क्या है? द प्ले इज सेट ऑन अ रिमोट आइलैंड एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैजिशियन नेम्ड प्रोस्पेरो एंड हिज डॉटर मिरेंडा who have been stranded on the island for 12 years। तो 3 चीजें हमें पहले पता चल गई। कि पहली चीज है कि एक आइलैंड है, ठीक है, रिमोट आइलैंड जहां पे कोई पहुंच नहीं सकता। दूसरी चीज, वहां पे कौन कौन रह रहा है? प्रोस्पेरो प्लस मिरेंडा जो उसकी बेटी है, 2 लोग रह रहे हैं। और ये पिछले 12 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। 3 चीजें पता चल गई। देखो अभी डिटेल में आपको पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले 2-3 नाम आ गए ना, प्रोस्पेरो आ गया, मिरेंडा आ गया, इनको समझ लेते हैं। प्रोस्पेरो कौन है? राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। मिलान जो कि इटली में है, उसका वो ड्यूक है। ड्यूक है एक तरीके से जैसे होता है नवाब है, ठीक है। हु वॉज ओवरथ्रोन एंड एक्साइल्ड टू द आइलैंड। वो वहां राजा कह लो यार, यहाँ के लिए राजा कह लेते हैं, इजी वर्ड, हमें समझ आएगा, रिलेट कर पाएंगे। तो समझ लो वहां का नवाब है, राजा है। उसे उसकी गद्दी से उतार दिया गया और एक आइलैंड पे भेज दिया गया, ठीक है। उससे हटाया गया कि तुम नहीं, आज से राजा निकलो यहां से। ही हैज लिव्ड ऑन द आइलैंड। उसी आइलैंड पे अभी वो 12 साल से रह रहा है, ठीक है। और वो मैजिशियन बन चुका है, जादूगर बन चुका है। उसके बाद उसकी बेटी है मिरांडा, हु हैज लिव्ड ऑन द आइलैंड विद हर फादर, रह रही है साथ में ही। शी हैज नेवर सीन एनीवन अदर देन हर फादर एंड कैलिबन। तो उसने अपने पिता और कैलिबन, एक और इंसान आइलैंड पे ही है, उसके अलावा कभी किसी इंसान को नहीं देखा, क्योंकि बेचारी छोटे होते ही यहाँ पर आ गई थी, तो कभी किसी को देखा नहीं। तो कैलिबन कौन है? कैलिबन आर डिफॉर्म्ड एंड नेटिव इनहेबिटेंट है। वो आइलैंड के ऊपर पहले से रहता है, लेकिन वो डिफॉर्म्ड है, थोड़ा बीमार है, ओके। और प्रोस्पेरो उसे अपना स्लेव बना लेता है, अपना नौकर बना लेता है, ठीक है, ओके। चलो, तो अभी एक एक कैरेक्टर के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज निकल कर आई कि वहां पे एक आइलैंड है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ा सी है, ओशन है। और उसके बीच और कुछ भी नहीं, बीच में एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है। इस आइलैंड के ऊपर ही ये पूरी स्टोरी चल रही है। फर्स्ट एक्ट बेसिकली यहाँ पे चल रहा है। तो ये आइलैंड है। आइलैंड पे कौन कौन रहता है? सबसे पहले प्रोस्पेरो रहता है। प्रोस्पेरो जो कि अभी एक मैजिशियन बन चुका है, देखो इस तरीके से मैजिशियन, इसके हाथ में वो छड़ी भी है, वॉन्ड भी है, मैजिशियन बन चुका है। ये पहले इटली का ड्यूक हुआ करता था, इसे वहां से निकाला गया है, समझ गए ना। इसके साथ कौन रहता है? इसकी बेटी रहती है मिरांडा। मिरांडा रहती है, देखो इस तरीके से इसकी बेटी है। देखो ये भी आइलैंड के ऊपर ही रह रही है, इसके साथ रह रही है मिरांडा। साथ में कौन रहता है? कैलिबन। कैलिबन क्या है? एक डिफॉर्म्ड, बेचारा बीमार है, उसे कई तरीके की बीमारियां हैं।
और प्रोस्पेरो ने उसे अपना स्लेव बना के रखा है, अपना नौकर बना के रखा है, अपना स्लेव बना के रखा है, उससे वो सारे काम लेता है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर वहां पे रहता है आइलैंड के ऊपर ही, फोर्थ कैरेक्टर कौन है? एरियल। अभी एरियल कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, ओके, ये एक तरीके की स्पिरिट है, यानी कि एक तरीके की आत्मा है। इस आत्मा को भी आप कह लो प्रोस्पेरो ने अपने जादू से अपने कब्जे में कर रखा है। तो चार लोग आइलैंड पे रह रहे हैं, एक आइलैंड है जिसपे चार लोग रह रहे हैं, प्रोस्पेरो, उसकी बेटी मिरांडा, फिर कैलिबन और फिर ये एरियल। एरियल और कैलिबन को इसने अपना नौकर बना रखा है। एरियल जो कि एक आत्मा है, कैलिबन एक सचमुच का इंसान है। एरियल के बारे में कुछ और देख लो। एरियल इज अ मैजिकल स्पिरिट एनस्लेव्ड बाय प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो ने उसे एनस्लेव करके रखा है। वो लॉयल है, ठीक है, लॉयल सर्वेंट है, ओके। और वो उसी की सारी बातें मानता है, जो जो उससे काम करवाना चाहता है ना, प्रोस्पेरो उसे कहता है कि ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि वो आत्मा है, उसमें बहुत पावर भी है, तो वो सारी चीजें कर देता है। अभी एक्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको बेसिक्स पता चल गए। एक्ट 1 की समरी, 5 एक्ट है ना टोटल, मैंने आपको बताया। एक्ट 1 में क्या होता है? द एक्ट सेट्स अप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्ले। तो प्ले का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, आप कह लो कि जिस वजह से जो इसकी मेन स्टोरी है, वो हमें फर्स्ट एक्ट में पता चलती है। हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, सारे कैरेक्टर फर्स्ट एक्ट में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। उनकी बैक स्टोरीज के बारे में हमें पता चलता है कि वो कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। और फिर मैजिकल एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है कि किसके पास मैजिक और वो क्या क्या कर सकता है, ओके। और लास्ट में फिर एक और चीज है कि एक रोमांटिक सब प्लॉट भी हमें मिलता है, ठीक है। रोमांटिक सब प्लॉट इसमें क्या है कि अभी दो लोगों के बीच में रोमांस और ये लव, आप कह लो कि एक रिलेशनशिप भी शुरू होता है। और किस किस के बीच में? मिरांडा और फर्डिनेंड के बीच में। मिरांडा कौन है? प्रोस्पेरो की बेटी। फर्डिनेंड कौन है? ये अभी मैं आपको बताऊंगा। सो द प्ले ओपन्स विद अ वायलेंट स्टॉर्म एट सी। सी में, समंदर में बहुत बड़ा क्या है? स्टॉर्म चल रहा है, टेम्पेस्ट, बहुत बड़ा तूफान आया है। समझ रहे हो ना? तूफान देखो इस तरीके से, बहुत तूफान आया है सी में, ठीक है, तूफान आया है जी। क्या होता है इसमें? अ शिप कैरिंग अलोंसो, एक शिप जिसमें अलोंसो बैठा है, नेपल्स का किंग। अलोंसो जो नेपल्स का किंग है आज के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद सेबास्टियन बैठा है जो उसका ब्रदर है। अलोंसो का ब्रदर कौन है? सेबास्टियन। फिर एंटोनियो जो कि मिलान का ड्यूक है प्रेजेंट टाइम में। पहले कौन हुआ करता था? याद है ना आपको? पहले कौन था? पहले प्रोस्पेरो था। ये सारे लोग शिप से जा रहे हैं कहीं। फर्डिनेंड जो कि किंग का बेटा है, यानी कि अलोंसो का बेटा है। गोंजालो एक काइंड नोबल मैन है, और बाकी सारे लोग इसमें बैठे हैं शिप में। मैं इन सभी की पिक्चर्स भी आपको दिखाऊंगा बाद में। तो आप समझ लो कि कई सारे लोग शिप में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, लेकिन उसी समंदर में बहुत बड़ा टेम्पेस्ट यानी कि तूफान आ जाता है। द शिप टोस्ड अबाउट, शिप इधर उधर अभी झूल रहा है, गिर सकता है। पैसेंजर्स एंड क्रू फियर फॉर देयर लाइव्स, और पैसेंजर और सारे लोग, ये अलोंसो वगैरह बड़े डर चुके हैं कि यार हमारा क्या होगा, ठीक है, ये डर चुके हैं कि यार हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, तो ये डरे हुए हैं। इस तरीके की सिचुएशन है, ये देखो। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रोस्पेरो टेल्स मिरांडा। प्रोस्पेरो, अभी प्रोस्पेरो और मिरांडा दूर से देख रहे हैं, वो आइलैंड के ऊपर है ना, उनको सामने समंदर दिखता है, तो वो देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, एक शिप है, बहुत बड़ा तूफान है, तो उसमें फंस चुका है। प्रोस्पेरो मिरांडा को बताता है दैट ही यूज्ड हिज मैजिक टू क्रिएट द स्टॉर्म। प्रोस्पेरो कहता है कि ये स्टॉर्म, ये तूफान, ये टेम्पेस्ट मैंने ही खड़ा किया है अपने मैजिक के साथ। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों, वो हमें समझ में आएगा। एरियल मेड द टेम्पेस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ प्रोस्पेरो। तो जो एरियल है ना, उसी ने, मतलब प्रोस्पेरो ने अपना मैजिक एरियल को दिया, या एरियल को किसी तरीके से कहा कि जाके वहां पे ये मैजिक के साथ वहां पे एक टेम्पेस्ट बना दो, ठीक है। प्रोस्पेरो जो कि मैजिशियन है, उसने अपने जादू से एरियल को यूज किया, जो कि एक आत्मा है, उसने वहां पे क्या, समंदर में क्या बना दिया? एक टेम्पेस्ट बना दिया। देखो ये वाली पिक्चर अगर आपको याद हो, शुरू में मैंने जो ऐड की थी, देखो
यहाँ पे ये शिप है, यहाँ पे तूफान है, और ये कौन है? एरियल, है ना, एक आत्मा, देखो आत्मा जो यहाँ पे तूफान ला रही है। ये आप समझ गए कि तूफान ला रही है। So Prospero's servant, the spirit Ariel, reports to him on the confusion caused by storm. ठीक है, वो अभी एरियल उसके पास आता है। एरियल कहता है कि प्रोस्पेरो जनाब, मैंने आपके कहने के ऊपर वहां पे तूफान ला दिया था, अभी शिप टूटने की कगार पे, शिप टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि बट पैसेंजर्स आर अलाइव, लेकिन सभी लोग अलाइव हैं, किसी को मैंने मारा नहीं है, सभी लोगों को जिंदा रखा है, लेकिन शिप उनका तोड़ दिया गया है, और वो सभी लोग भाग करके कहाँ पे आ जाते हैं? आइलैंड पे आ जाते हैं, क्योंकि शिप बेचारों का टूट गया, तो थोड़ा थोड़ा तैर के आइलैंड पे आ गए। एरियल आस्क्ड प्रोस्पेरो दैट यू टोल्ड अर्लियर इफ आई वुड क्रिएट टेम्पेस्ट यू विल फ्री, लेकिन वो उसे फ्री नहीं करता। एरियल पूरी जिंदगी उसको इसी उसका उसका नौकर की तरह रहता है ना, तो एरियल उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे फ्री कर दोगे भाई, अगर मैं ये सारे काम कर लूंगा, लेकिन वो अभी उसे फ्री नहीं करता है। अभी जो कैरेक्टर वहां पे है शिप में, कौन कौन कैरेक्टर है? फर्डिनेंड है, ठीक है ना, ओके, एंटोनियो है, आ, ये स्टेफनो है, सेबास्टियन है, किंग अलोंसो, ये सारे कैरेक्टर उसमें है ना। तो प्रोस्पेरो से इनका कैसे रिलेशन है, ये भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन ये सारे प्रोस्पेरो से ही जुड़े हुए हैं। प्रोस्पेरो इंस्ट्रक्ट एरियल टू मेक श्योर द शिपरेक सर्वाइवर आर स्कैटर्ड अराउंड द आइलैंड एंड बट अनहार्म्ड। प्रोस्पेरो कहता है एरियल से कि सभी लोगों को, देखो किसी को मारना नहीं है, अनहार्म्ड का मतलब किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है, लेकिन सभी लोगों को आइलैंड के ऊपर इधर उधर फैला दो, कि मान लो ये पूरा आइलैंड है, कि किसी को उठा करके यहाँ रख दो, किसी को उठा करके यहाँ रख दो, सबको अकेले अकेले कर दो, ताकि किसी को एक दूसरे के बारे में पता ना चले। जो कि प्रोस्पेरो की सर्विस करता है एरियल इज ईगर टू रीगेन हिज फ्रीडम, अपनी फ्रीडम चाहता है, तो इसलिए वो सारे काम करता रहता है। okay. अभी आइलैंड के एक पार्ट के ऊपर अलोंसो, सेबास्टियन और एंटोनियो और गोंजालो, ये सारे एक जगह पे ये इकट्ठे हो गए, किसी मतलब आप कह लो ये यहाँ पर आ गए, इन्हें एरियल ने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, they are all separated from each other and unaware of each other's fate, और इन्हें नहीं पता कि दूसरा बचा है कि नहीं बचा है। अलोंसो को नहीं पता कि एंटोनियो बचा है कि नहीं बचा, सेबास्टियन को नहीं पता गोंजालो बचा कि नहीं, क्योंकि उसने अलग अलग रख दिए ना सारे एक दूसरे अलग अलग जगह पे। और अलोंसो, एंटोनियो और सारे ये मानते हैं कि फर्डिनेंड शायद मर चुका है, जो कि राजा का बेटा है, फर्डिनेंड शायद मर चुका है। मिरांडा भी पैनिक हो जाती है। मिरांडा कहते हैं कि अपने फादर को कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये बहुत बड़ा तूफान है, प्लीज इसे रोक दो। मिरांडा उसे कहती है कि प्लीज इसे रोक दो, नहीं सभी लोग मारे जाएंगे। तो और फिर मिरांडा अपने फादर को पूछती भी है कि आपने ये तूफान बनाया है, तो बनाया क्यों है, रीजन क्या है, क्यों आपने लोगों को यहाँ पे फंसा दिया इस तूफान में, क्या वजह क्या है। तो प्रोस्पेरो अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। प्रोस्पेरो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं समझाता हूँ। प्रोस्पेरो कहता है कि मैं मिलान का ड्यूक हुआ करता था, ठीक है, लेकिन मुझसे मेरा किंगडम ले लिया गया, ड्यूकडम ले लिया गया, किसके द्वारा? अपने भाई ब्रदर एंटोनियो के द्वारा, हु अलाइड विद अलोंसो। ठीक है, प्रोस्पेरो कहता है कि मैं मिलान का किंग हुआ करता था, लेकिन जो मेरा भाई था वो कौन था? एंटोनियो। एंटोनियो ने एक और इंसान है अलोंसो, उसकी हेल्प की और मेरे खिलाफ धोखाधड़ी करके मुझे वहां से निकाल दिया, और हमें निकाल दिया गया। वो कह रहे हैं कि इसीलिए पिछले 12 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ओके, उसके बारे में सारी चीजें बताता है। ठीक है, वो बताता है कि बोट के साथ कैसे फिर हम यहाँ पे आए, ये सारी चीजें। वो बताता है कि जो मिरांडा को बताता है कि तुम जब इन्फेंट थी, इन्फेंट का मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा गोद में, ठीक है, कि बिल्कुल छोटा बच्चा, तब यहाँ पे हम आए थे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि सिंस यूजिंग हिज मैजिकल पावर्स टू कीप द आइलैंड्स ओनली इनहेबिटेंट कैलिवन एज अ स्लेव एंड अ लोकल स्पिरिट एरियल एज अ सर्वेंट। वो कह रहा है कि उसके बाद हम यहाँ आ गए, मैंने अपने मैजिक से फिर कैलिबन जो कि यहाँ का इंसान था उसे अपना स्लेव बनाया, और एरियल जो कि एक आत्मा थी उसे भी स्लेव बनाया, ताकि हमारी हेल्प कर सके।
और वो कहता है कि अभी मुझे इन सभी लोगों से बदला लेना है, ये एंटोनियो अलोंसो, और ये यहाँ से शिप से जा रहे थे, मुझे पता चल गया, इसीलिए मैंने इन्हें यहीं पे पकड़ के रख लिया क्योंकि मुझे बदला लेना है इनसे। एंड ही टेल्स दैट ही वांट्स टू टेक रिवेंज, है ना, इन लोगों से उन्हें रिवेंज लेना है जो ये सारे लोग हैं, इसीलिए उसने टेम्पेस्ट क्रिएट किया है। समझ गया आप भी? ओके। सो अभी ये कौन कौन लोग थे? एंटोनियो, ठीक है, प्रोस्पर, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। याद रखना ये शिप कहाँ से आ रहा है? ट्यूनीशिया से आ रहा है, ये भी याद रखना। सो उसके बाद क्या होता है? ठीक है, कई लोग सरवाइव करते हैं, ये तो आपको पता चल गया। सो प्रोस्पेरो ट्रीट्स कैलिबन लाइक अ स्लेव, ये बात भी हो गई। ओके, और कैलिबन प्रोस्पेरो को लाइक नहीं करता, ये दिमाग में बात रखनी, ये बाद में काम आएगी। एरियल टू फर्डिनेंड एंड प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ प्रोस्पेरो। तो एरियल अभी क्या करता है, कहीं से इधर उधर, जहां भी उसने फर्डिनेंड को छोड़ा था वहां से फर्डिनेंड को उठाया, जो कि राजा का बेटा है, और वो प्रोस्पेरो के सामने उसे पेश करता है। तो अभी मिरांडा है जो लड़की, वो एक आइलैंड पे रहती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मिरांडा जो कि आइलैंड पे रहती है, इसके साथ इसके फादर रहते हैं प्रोस्पेरो, और एक और इंसान रहता है कैलिबन, ठीक है। और कैलिबन आपको पता है कि डिफॉर्म्ड है, बेचारा बीमार है, और इसके फादर। इसके अलावा मिरांडा ने कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा, नहीं देखा ना, ये चीज ध्यान में आपके है। तो जैसे ही वो फर्डिनेंड को फर्स्ट टाइम देखती है, वो उसके प्यार में पड़ जाती है। शी फेल्स इनटू हिज लव, ठीक है, उसके प्यार में पड़ जाती है। प्रोस्पेरो हिप्नोटाइज करता है फर्डिनेंड को एंड मेक्स हिम अ स्लेव। लेकिन प्रोस्पेरो क्या करता है, फर्डिनेंड को भी अपना स्लेव बना लेता है अपने जादू से। ओके, और उसके बाद दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन कौन? फर्डिनेंड और मिरांडा दोनों से इंटरेक्ट हो गए, ठीक है। और जो ना प्रोस्पेरो था, वो भी इस चीज को नहीं रोकता है, बल्कि प्रोस्पेरो भी चाहता है कि ये चीज आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। और वो चाहता है कि उसका लव रिलेशन बने उसकी डॉटर के साथ। उसके बाद अलोंसो स्टार्टेड क्राइम, वो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, और बाकी लोग भी रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि बेचारों का जहाज टूट गया, सब कुछ हो गया कि नहीं। एरियल वहां पे आता है और वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर देता है, एरियल जो कि आत्मा है, ठीक है। और वो उसका म्यूजिक सुन के सारे लोग क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। अच्छा, सोने से पहले एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दूं कि प्रोस्पेरो ये बाद में रिवील करता है कि वो उसने ये सारी चीजें इसीलिए की ताकि मिरांडा और फर्डिनेंड आपस में मिल सके और इन दोनों की मैरिज हो सके, ताकि ये बाद में फिर राजा बन सके, ठीक है, ये चीज याद रखना। सो वो सारे लोग फिर सो जाते हैं और वहीं पे एक्ट 1 है जो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो बाकी के 4 एक्ट देखने के लिए, एनालिसिस और बाकी सारी चीजें जानने समझने के लिए आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर वेबसाइट विजिट करना amanpathshala.com, ठीक है जी। और लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।